सो वेलकम टू डेली वाइट ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कुछ बेसिक कंफ्यूजन फॉर्म फिलिंग से पहले जो हमें देखने के लिए मिल रहा है उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी पहले से रहे तो अच्छा रहेगा कि सीयूईटी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड का एग्जाम है उसमें कौन कौन सा पेपर कोड कौन से स्टूडेंट को फिल करना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 90% कैंडिडेट्स को इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी कुछ बेसिक बातें आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला, लैंग्वेज का स्टूडेंट चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या संस्कृत का हो, तीन के तीनों के लिए लैंग्वेज का कोड है CUQP03। देखिए यहां पर आगे बढ़ने से पहले ना एक जो बहुत छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो एकदम आप पहली बार देख रहे हो इस लेक्चर को और आपको सीरियसली नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, तो देखो ऐसा नहीं है कि तुमने किसी सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए सोचा और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड होता ही हो। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट सोचा हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बीएड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली है क्या कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड होता है, तो बेसिकली वो सब्जेक्ट केवल इतने ही हैं जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर, जस्ट अ सेकंड, जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हो। ठीक है, केवल वो सब्जेक्ट्स यही हैं जिसमें आप बीएड कर सकते हो। तो अब आपको ये देखना होगा कि मैंने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है कि नहीं, या तो ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। इतना बेसिक चीज आपको देखने की जरूरत है कि मैंने पढ़ रखा है कि नहीं। केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप बीएड कर सकते हो, केवल यही वो सब्जेक्ट है, और किसी सब्जेक्ट में आप बीएड नहीं कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए अगेन दिल्ली बाइट्स चैनल पर क्लिक करिए, सीयूईटी बीएड DU BEd 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें एलिजिबिलिटी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। बेसिक आपको क्या समझना है कि ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे सामने शो रखे हैं, हो रखे हैं, केवल इसी में हम पर्टिकुलर में बीएड कर सकते हैं। तो एज फार एज जो लैंग्वेज का कैंडिडेट है ना, लैंग्वेज के सभी बच्चों के लिए CUQP05, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, आप अपना ध्यान रखिए कि आप केवल इन्हीं तीन लैंग्वेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कर सकते हो और किसी और लैंग्वेज में नहीं। ठीक है, CUQP05 कोड यूज होगा वहां पर। अगेन सोशल साइंस का कोई बच्चा है, वो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई उसका सब्जेक्ट है तो उसका कोड होगा CUQP04। ठीक है, सोशल साइंस के लिए CUQP04, लैंग्वेज के लिए CUQP05। अब उसी तरह देखो एक चीज आप नोटिस करिए, पीछे जो स्लाइड दे रखा है यहां पर साइंस का कोड लिखा हुआ है CUQP06 और मैथमेटिक्स का कोड दे रखा है CUQP07। ये लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल करते समय डिस्प्यूट था, इस साल भी जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया उसमें फिर से डिस्प्यूट है और फिर से कंफ्यूजन है। तो आपको करना क्या है फॉर्म फिल करते समय, आपको फॉर्म फिल करते समय बस ये चीज इंश्योर करना है, जस्ट अ सेकंड। तो फॉर्म फिल करते समय हमें क्या चीज बस इंश्योर करना है कि आप जब फिल कर रहे हो तो बेसिकली फॉर्म फिल करते समय क्या इंश्योर करना है कि देखो यहां पर लिखा हुआ है साइंस, यहां पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय आप क्या ध्यान रखिए, आप कोड पर फोकस करने के बजाय आप इस बात पर ज्यादा फोकस करिए कि आप इस बात पर ज्यादा फोकस करिए कि वो CUET साइंस है या फिर CUET मैथमेटिक्स है। बीएड का यहां पर लगा होगा बीएड मैथमेटिक्स या फिर CUET बीएड साइंस, क्योंकि अगर कोड के हिसाब से आप जाओगे साइंस में तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है जो आपके आगे मैं शो कर रहा हूं। मैथमेटिक्स का कोड क्या लिखा हुआ है CUQP06, साइंस का कोड क्या लिखा हुआ है CUQP07, और जो नया प्रोस्पेक्टस है उसमें अगेन आप देखो यहां पर क्या दे रखा है, साइंस का कोड दे रखा है CUQP06, मैथ का दे रखा है CUQP07। तो देखिए ये लास्ट ईयर भी कंफ्यूजन था, इस साल भी कंफ्यूजन है। आपको बस क्या करना है, फॉर्म फिल करते समय अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो सिंपल सा तरीका है कि जाके चूज करो CUET बीएड साइंस। अब आगे कोड 6 लिखा हो या 7 वो आप इग्नोर करिए, अगर कोड के हिसाब से चलेंगे साइंस और मैथ वाले तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। हर साल का इनका लगा हुआ, लास्ट ईयर भी मिस्टेक था, इस साल भी फॉर्म में मिस्टेक है। तो ये जो रेड ब्रैकेट में दिख रहा है केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, अब आप अपना सब्जेक्ट कोड यहां पर देख लीजिए क्या है। तो लैंग्वेज वाला बच्चा चूज कर लिया 05, सोशल साइंस वाला 04 और साइंस वाला और मैथ वाला फॉर्म फिल करते समय वो इस बात को ध्यान रखेगा कि CUET बीएड साइंस, CUET बीएड जो है CUET बीएड मैथमेटिक्स, इसमें से वो कोई फिल कर रहा है, कोड चाहे जो हो 6 हो चाहे 7 हो, फॉर्म फिल करते समय
क्योंकि अगेन जब यूनिवर्सिटी अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी तो आप फिर कंफ्यूज होगे पेपर कोड को लेकर। तो क्लियर रहो कि हम बीएड साइंस के रिगार्डिंग बात करें कि बीएड मैथमेटिक्स। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि ये तमाम जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं, ये इन सभी सब्जेक्ट्स को छोड़कर अगर कोई सब्जेक्ट बच गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो ये कहता है कि वहां पर जो हमारा पेपर कोड फॉलो होगा वो होगा COQP 03। दिल्ली यूनिवर्सिटी बस आपसे इतना ही कह रही है कि उन सब्जेक्ट्स को छोड़कर कोई भी और सब्जेक्ट बच गया है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी और किन सब्जेक्ट्स में बीएड कराती है, तो वो है कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस। तो कॉमर्स, पंजाबी और उर्दू, होम साइंस, इन सब्जेक्ट्स में बीएड करने के लिए जो आप पेपर कोड चूज करोगे वो है COQP 03, क्योंकि इन सारे कोड्स को छोड़ के जो भी पेपर कोड बच जाएगा COQP 03। और हाँ, ये एक अलग बात है कि और तमाम यूनिवर्सिटी COQP 03 एक कॉमन पेपर के तौर पर यूज करती हैं अपने सभी बीएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी COQP 03 वाला पेपर केवल इन्हीं कोड्स के लिए यूज करेगा। तो आप देख लीजिए कि आप कौन से कोड में सेट बैठ रहे हो, और सिलेबस वगैरह डिटेल में देखने के लिए मैं बार बार इसी प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DU BED 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, सबका सिलेबस डिटेल में मेंशन्ड है। बस इसमें पार्ट ए वाला सिलेबस इग्नोर कर देना, क्योंकि नया जो वो आया है पार्ट ए वाला वो हटा दिया गया, वो नहीं है जो पार्ट बी का सिलेबस कंप्लीट बताया गया, एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा। और हाँ, ये दिल्ली बाइट्स का DU BED को फुल लेंथ को डेडिकेटेड ये लास्ट प्रिपरेशन बैच है जिसका डिटेल कर रिलीज किया गया है। इसके बाद कोई भी DU BED के प्रिपरेशन के लिए या फिर BHU BED के प्रिपरेशन के लिए फुल लेंथ बैच नहीं बनेगा, ये लास्ट फुल लेंथ बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसका ओरिएंटेशन तो वैसे आज ही है, लेकिन क्लासेस इसमें 5 जनवरी से शुरू होंगी, तो तब तक आप एनरोल कर सकते हो। ये लास्ट बैच होगा इस सेशन का जो फुल लेंथ है 2024 के लिए, जी हाँ लास्ट। और बहुत जल्द दिल्ली बाइट्स का सेमिनार मीटअप भी होने वाला है दिल्ली में, आप सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आपको बेसिकली ज्वाइन करना होता है। एंड ओके, तो नेक्स्ट मीटअप बहुत जल्द होने वाला है, उसका डिटेल आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और तमाम जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर जो तमाम सारे डाउट्स क्वेरीज है आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगे। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स एंड स्टे ट्यून्ड। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।